ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है। अगर उसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है, उनको वहां जाने का मन नहीं कर रहा है और वो वहां जा नहीं रही है मुख्यमंत्री होते हुए भी, किसी महिला को गले से लगा के ये नहीं कह रही है कि मैं तुम्हारी आबरू को बचाऊंगा। शी हेट्स हिंदूज और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे लगता नहीं है इसको पॉलिटिसाइज करना चाहिए, मगर ये सच्चाई है कि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। यही अगर किसी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हुआ होता तो ममता बनर्जी वहां हो हल्ला काट कर 3 दिन से कैंप करके बैठी होती। मगर आज मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज हो चाहे धुलिया हो, वहां मां बहनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उसको देखने के पश्चात ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है। अगर उसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है, उनको वहां जाने का मन नहीं कर रहा है और वो वहां जा नहीं रही है मुख्यमंत्री होते हुए भी, किसी महिला को गले से लगा के ये नहीं कह रही है कि मैं तुम्हारी आबरू को बचाऊंगी। तुम्हारी आबरू के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी बहन हूं। जो पिता और बेटे को, चंदन और हरगोविंद को मार दिया गया, टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया, वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। ना कम्युनिस्ट पार्टी उनको ओन कर रही है और ना ममता बनर्जी उनको ओन कर रही है, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उनका नाम हरगोविंद और चंदन है। शी हेट्स हिंदूज और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। राहुल गांधी जी का यही फ्रस्ट्रेशन है कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है। वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर, और उस समय भारत में ही भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा, उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय, उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई, पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? आप ये बताइए कि 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली, तो आपने पूरे देश में और सदन में भी डिंडोरा पीटा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? आपने ये जो जश्न मनाया था, क्या हम कॉम्प्रोमाइज थे? और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें 9 सीटें मिली और आपके गठबंधन को हमसे अधिक मिली थी। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन बाय यू? केवल इतना ही नहीं, आपने सामने बैठा करके सदन में अयोध्या सीट हम हार गए, इस प्रकार से आपने पूरा सेलिब्रेशन किया। क्या इसके पीछे आपका किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज था इलेक्शन कमीशन के साथ? किस प्रकार से यह संभव हुआ? क्योंकि भारत में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, भारत में आज सजीव लोकतंत्र है, इसी कारण यह संभव हुआ।
विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं। वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है और केवल अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए गबन किया है। और याद रखिए राहुल गांधी, आप और आपकी माताश्री बचने वाली नहीं है। ईडी के गुस्से को ईसी पर निकाल रहे हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गुस्से को आप इलेक्शन कमीशन पर निकाल रहे हो। इससे कुछ नहीं होगा। 2 दिन आप पन्नों पे छपोगे, अखबारों में आओगे, मगर ईडी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तथ्य के आधार पर एजेंसीज काम करते हैं और तथ्य ओपन एंड शट केस का है। यह जो नेशनल हेराल्ड का केस है, यह ओपन एंड शट केस है जिसमें मां बेटे ने लूट मचाई है और आपको इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ आप पकड़े जाएंगे और आप जेल के पीछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। दूरदर्शन संदीप जी, राहुल गांधी जब पहले लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे लोकसभा में, तब भी उन्होंने विदेश में इस तरह के जाकर भारत के विरोध में ऐसी बातें कही थी, संस्थाओं पर सवाल उठाए थे। अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, तो क्या उसकी गरिमा का भी ध्यान नहीं रखता? बीजेपी किस तरह से इसे काउंटर करेगी? आप इस कन्फर्म तो कर ही रहे, लेकिन क्या कोई और आप आगे कदम उठाएंगे कि राहुल भविष्य में इस तरह ना करें? देखिए, वो लीडर विथ नो पोजीशन है। आप कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मगर व्यवहार देख के तो लगता है लीडर विथ नो पोजीशन है। अपने पार्टी के अंदर भी पोजीशन नहीं है। आप पूछ लीजिए जाके कांग्रेस वालों से, वो खुद बता देंगे आपको, व्यक्तिगत रूप से बता देंगे राहुल गांधी क्या है। और आप पूछ लीजिए देश की जनता से, जनता तो वोट देकर बता रही है कि इज नो लीडर विथ अपोजिशन। जिसके पास काबिलियत नहीं है वो अनफिट है, पॉलिटिकली अनफिट है। पॉलिटिकली अनफिट मैन ऑलवेज टेक्स दी crutches of allegations which are false to prove that he is a leader. जो पॉलिटिकली अनफिट होता है वो हमेशा बैसाखी पकड़ता है गलत सहारों का और गलत एलिगेशंस का, ये प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूं। और आज अमेरिका में हो या दूसरे देशों में जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो उनकी नाकामी का ही एक खिसियापन है। दीपक चौबे राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 5:30 बजे के बाद जो आंकड़ा है वो इलेक्शन कमीशन नहीं बता रहा, जो 65 लाख वोट आए थे, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। दिल्ली के चुनाव से पहले यह विषय उठाया गया था। आप सब महान पत्रकार हैं, आप सब भी इलेक्शन कमीशन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बकायदा एक एक विषय का क्रमांक जवाब दिया था। मैं इलेक्शन कमीशन के आधार पर जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, मगर वेबसाइट पर और आज भी आप अगर गूगल करेंगे तो जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। एक एक प्रश्न का जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है किसी को किसी प्रकार का संशय है तो हमारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आप आइए, आके पूछिए। उसके बाद कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। आपको अगर इलेक्शन कमीशन के किसी भी जवाब से तथ्यात्मक जवाब नहीं मिलता है, आपको लगता है, आप हिंदुस्तान के कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं क्या? आप जाइए, कोर्ट में जाइए, प्रश्न उठाइए। मगर अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा केवल देशद्रोही ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। रविकांत राय टाइम्स नवभारत। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो
कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की।